जंगल में टूनी चिड़िया अपने पिता मोनू कबूतर और अपनी माँ रानी चिड़िया के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया का परिवार बहुत गरीब था। उसके माता पिता मजदूरी का काम करते थे, जिससे उनका घर खर्च बड़ी मुश्किल से चल पाता था। कुछ ही दिनों में दीपावली का त्योहार आने वाला था और इधर टूनी चिड़िया के माता पिता को कोई काम नहीं मिल पा रहा था, जिससे वे दोनों बहुत परेशान हो रहे थे। अरे भाग्यवान, अब हम क्या करें? हमें तो कोई काम ही नहीं मिल रहा और दीपावली का त्योहार भी नजदीक आने वाला है। आप चिंता ना करें, हमें जरूर कोई न कोई काम मिल जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ टूनी की माँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं ऐसा करता हूँ कि बाजार जाकर देखता हूँ, अगर कोई काम मिलेगा तो मैं कर लूँगा। इतना बोलकर मोनू कबूतर बाजार के लिए निकल जाता है। माँ, दिवाली आने वाली है, तो पापा भी मेरे लिए पटाखे और मिठाइयाँ लाएंगे ना माँ? मेरी सारी सहेलियाँ नए कपड़े और पटाखे लाएंगी, तो मुझे भी लाना है। और हमारे छोटे से आंगन में बहुत सारे दिए भी जलाएंगे और फिर हमारा घर कितना प्यारा लगेगा, है ना माँ? ऐसा ही होगा ना? टूनी की बातें सुनकर उसकी माँ मन ही मन दुखी हो जाती है और वो टूनी से कहती है, टूनी बेटा, तुम तो जानती हो कि तुम्हारे पिताजी और मैं मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाते हैं और हमारे पास कुछ दिनों से कोई काम भी नहीं है। हमारी किस्मत दूसरे लोगों की तरह नहीं है बेटा, लेकिन फिर भी अगर थोड़े पैसे बच गए तो हम तुम्हारे लिए नए कपड़े और पटाखे ले आएंगे बेटा। टूनी अपनी माँ की बातें सुनकर नाराज हो जाती है और घर के बाहर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और टूनी की माँ अपने घर के काम में लग जाती है। और दिवाली आने में कुछ ही दिन बाकी थे और इधर टूनी चिड़िया उदास होकर नदी के किनारे पेड़ के नीचे बैठी थी। उसी समय खेलती हुई दो चिड़िया टूनी के पास आई। उनमें से एक चिड़िया रानो टूनी के पास आकर बोलती है, अरे टूनी, तुम यहाँ पर अकेली क्यों बैठी हो? तुम चाहो तो हमारे साथ खेल सकती हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकती क्योंकि मैं गरीब परिवार से हूँ और तुम तो अमीर परिवार से लगती हो और तुम्हारे माता पिता मुझे तुम्हारे साथ खेलने से डांटेंगे। क्या वो हमें क्यों डांटेंगे? क्योंकि तुम गरीब परिवार से हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर गरीब पक्षी भी मेहनत करे तो वो भी अमीर बन सकता है। और रानो चिड़िया की बातें सुनकर टूनी उससे दोस्ती कर लेती है और खेल खेल में रानो चिड़िया टूनी को दीपावली पर अपने घर बुलाती है। ये बात सुनकर टूनी बहुत खुश हो जाती है और घर आकर टूनी रानो चिड़िया के बारे में सारी बातें अपनी माँ को बता देती है। माँ, दीपावली पर रानो चिड़िया ने मुझे अपने घर बुलाया है, तो मैं जा सकती हूँ ना माँ? बेटा, हम गरीब लोग हैं, तुम्हारा रानो चिड़िया के घर जाना उसके माता पिता को अच्छा नहीं लगेगा बेटा। रानी टूनी को बहुत समझाती है, लेकिन टूनी रानी की एक भी बात मानने को तैयार नहीं थी। माँ, रानो चिड़िया ने मुझे बुलाया है तो मैं जरूर जाऊंगी। नहीं बेटा, ऐसे जिद नहीं
चिड़िया भी टूनी चिड़िया को देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी रानो अपनी माँ से बोलती है, माँ देखो, ये मेरी सहेली टूनी है। रानो चिड़िया के माता पिता टूनी को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुए। रानो चिड़िया के माता पिता को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उनकी बेटी किसी गरीब पक्षी से दोस्ती करे। रानो चिड़िया के माता पिता रानो को साइड में लेकर जाते हैं और उससे बोलते हैं, रानो बेटा, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि गरीब पक्षियों से दोस्ती मत किया करो, लेकिन तुम्हारे तो मेरी बात समझ में ही नहीं आती। तुम इन गरीब लोगों को नहीं जानती। ये लोग पहले तो अमीर लोगों के साथ दोस्ती करते हैं और फिर उसके बाद उन्हीं के घरों में चोरी भी कर लेते हैं। रानो और उसके पिताजी की सारी बातें टूनी सुन लेती है। उसे ये सब सुनकर बहुत बुरा लगा और अपनी माँ की बातें याद आने लगी और वह चुपचाप वहाँ से बाहर निकल जाती है और दूर खड़े होकर टूनी आकाश में फूटते हुए पटाखों को देखने लगती है। और इधर रानो चिड़िया भी अपने पिताजी के सामने कुछ नहीं बोल पाती है और घर के बाहर आकर पटाखे फोड़ने लग जाती है। और इधर टूनी दूर खड़े होकर रानो को देखने लग जाती है कि तभी वहाँ पर एक रॉकेट आकर रानो के पास गिर जाता है। टूनी ने दौड़कर जल्दी से रानो को वहाँ से हटा दिया। रानो को हटाते ही वहाँ पर जोर जोर से पटाखे फूटने की आवाज आने लगी। पटाखों की आवाज सुनकर रानो चिड़िया के माता पिता घर से बाहर आ जाते हैं और देखते हैं कि पटाखे फूटने की वजह से टूनी चिड़िया को बहुत चोट आ गई है। यह देख रानो टूनी से कुछ बोल पाती उससे पहले रानो के पिताजी बोलने लग जाते हैं। रानो बेटा, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? पिताजी, अगर टूनी यहाँ ना होती तो जरूर मुझे कुछ ना कुछ हो जाता। पिताजी, टूनी ने ही मेरी जान बचाई है। रानो के पिताजी टूनी की ओर देखते हैं और उससे बोलते हैं, टूनी बेटा, हमने तुम्हें कितना भला बुरा कहा, फिर भी तूने रानो की जान बचाई है। रानो मेरी दोस्त है और उसकी जान बचाना मेरा कर्तव्य है, मालिक। मालिक नहीं बेटा, तुम मुझे चाचा जी कहो। टूनी बेटा, तुम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कितना गलत समझा। देखो बेटा, तुम्हें कितनी चोट आई है, चलो मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। रानो के पिताजी को अपनी सोच और गलती का पछतावा होता है और रानो के पिताजी टूनी को बहुत सारी मिठाइयाँ और नए कपड़े देते हैं। टूनी नए कपड़े और मिठाइयों को लेकर बहुत खुश हो जाती है और उन्हें लेकर अपने घर चली जाती है। घर जाते ही टूनी देखती है कि उसकी माँ उदास होकर कुछ सोच रही होती है कि तभी टूनी अपनी माँ से बोलती है, माँ, पिताजी देखिए तो, रानो के पिताजी ने मुझे कितनी सारी मिठाइयाँ और नए कपड़े दिलाए हैं और बहुत सारे पटाखे भी दिलाए हैं। टूनी की माँ टूनी को देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन टूनी के पंखों में लगी चोट को देखकर परेशान हो जाती है और उससे पूछती है, टूनी बेटा, तुम्हें ये चोट कैसे लग गई? टूनी ने अपने साथ घटी सारी घटनाएं अपनी माँ को बता देती है कि कैसे उसे रानो को बचाते बचाते चोट लग गई। इतना सुनने के बाद टूनी की माँ ने टूनी को गले से लगा लिया। अरे टूनी बेटा, देखो, मैं भी तुम्हारे लिए नए कपड़े
और पटाखे लाया हूँ। अरे वाह पिताजी, आपने भी मेरे लिए नए कपड़े और पटाखे लाए हैं। अब तो मेरे पास बहुत सारे पटाखे और नए कपड़े हो गए। माँ और पिताजी, आज मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे बातें करते करते शाम हो जाती है और फिर टूनी चिड़िया और उसके माता पिता धूमधाम से दिवाली का त्योहार मनाते हैं। अगर दोस्तों आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और आगे नई नई कहानियाँ देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। और आप सभी दोस्तों को मेरी तरफ से दीपावली की ढेर सारी